अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जनाब रमज़ान के बाद, ईद के बाद घर की रूटीन एक दफ़ा फिर से हो गई है स्टार्ट। घर है और हम हैं और काम है। सारा दिन बस यही काम है कि जनाब कब बर्तन समेट लो, बर्तन धो लो, टॉय समेट लो, कभी खाना पका लो, कभी कुछ कर लो, कभी कुछ कर लो और दिन कैसे गुज़र जाता है हमें पता ही नहीं चलता, इतना बिज़ी दिन गुज़र जाता है। और वेदर भी आजकल बहुत अच्छा हुआ है, एकदम से पहले ठंड हो गई थी लेकिन अब नॉर्मल वेदर हो गया है तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है कि जी कुछ तो तब्दीली आई और वेदर भी कुछ अच्छा हो गया है, बड़ा मज़ा आता है। बाहर निकलो तो ज़रूरत नहीं पड़ती कि जैकेट्स पहनो, ऐसे ही बन निकल जाते हैं बस। और ये जनाब जहाँ-जहाँ मैं फिरूँगी ना बस वहीं-वहीं इसने फिरना है। और खेल किस चीज़ से रही है, एक इसके पास छोटा-सा पीस है पेपर का और ये उसी को फिक्स करने के लिए जगह-जगह पे जनाब कर रही है अपने करतब, कभी बैठ के अपनी टाँगों में फिक्स कर रही थी, कभी पाँव पे लगा रही थी, कभी कुछ, तो मुझे इतनी क्यूट लग रही थी ना, मैंने कहा लो परी, आपकी भी छोटी-छोटी जो हरकतें हैं ना वो मेरा सारा दिन दिल लगाए रखती हैं। और जनाब ऊपर से काम-शाम करके फारिग होगी तो उसके बाद नीचे आई हूँ तो ये ज़रा शामिर के करतब चेक करें। इसने जनाब शॉपर में भर के रखा हुआ है पानी। मैंने कहा लो जी शामिर आपका कोई हाल नहीं और बर्तन तो जो है खत्म होने का नाम ही नहीं लेते ना, जब मर्जी देख लो बर्तन तो तैयार पड़े हैं और क्योंकि डिशवॉशर अभी मेरा सही काम नहीं कर रहा तो पैन वगैरह और कोई ऐसी चीज उसमें नहीं जा रही। ये सारे बर्तन जो है ना जनाब आजकल खुद ही धोने पड़ते हैं। और हालत हुई हुई है बड़ी टाइट। जिस दिन हिफ्सा को धोने पड़ जाए ना कुछ बर्तन के गिलास और प्लेट धो दो तो उस दिन तो सही पापा की शामत आती, पापा जल्दी इसको ठीक कराएं जल्दी, मैं बर्तन नहीं धोंगी, मम्मा से कहें खुद धोएं बर्तन। मैंने कहा लो जी मम्मा सारा दिन काम करती हैं वो आपको नजर नहीं आता और जो फरमाइशें पूरी करती हैं उसका क्या ख्याल है। और बच्चों की फरमाइशें हैं कि खत्म होने पे ही नहीं आती। अब उनकी दोबारा से फरमाइश थी कि मम्मा आप वेजिटेबल चिकन पुलाव और साथ गाजर की खीर दोबारा बनाएं। मैंने कहा लो जी अभी ईद पर खाई है अब फिर, लेकिन बस वही बात है ना कि जिस चीज पे दिल आ जाए ना वो फिर चीज मेरे घर में तो बार बार बनती रहती है। वो तो इतनी आम हो जाती है ना कि उसकी कोई अहमियत ही नहीं रहती कि अच्छा जी इस पे इतना टाइम लगता है छोड़ो नहीं बनाती, ये वाला तो सीन ही नहीं है ना। अब अगर उनको मीठे में खीर पसंद आ गई है तो अब वो खीर बनती रहेगी बार बार, कभी लबे शीरी पसंद आ जाए तो फिर वो बनना शुरू हो जाता है। जिस चीज पे उनका दिल आ गया ना बच्चों का वो बस फिर बार बार बनता रहेगा, फिर चाहे उसमें जितनी मर्जी देर लगे। और पापा है ना उनका साथ देने के लिए, बस उनको भी मीठा पसंद है और जनाब बच्चे जो चीज कह दें फिर तो वो वैसे ही, मैं उनसे पूछूं क्या बनाना है तो पहले ही कह देते हैं जो बच्चों ने खाना है वो बना लो। तो बच्चों को पता है कि ये एक जो चीज है ना हमारे हक में बहुत ही बेहतर है तो इसलिए उनकी फरमाइशी प्रोग्राम चलते ही रहते हैं। तो मैं भी कहती हूँ चलें जी बनाते हैं और बच्चों के साथ मिलकर इंजॉय करते हैं और खाते हैं। पहले मैंने खीर चढ़ाई, मैंने कहा चलो जी इसको चढ़ाते हैं और फिर साथ साथ बनाते हैं राइस, क्योंकि खीर बनने में ज्यादा टाइम लगना था और वैसे भी मेरे घर में जो है ना आधे लोग ठंडी खीर खाते हैं और आधे गरम। मैं खुद पहले जो है ना एक दफा गरम खीर खाती हूँ, मियाँ साहब भी गरम खीर जरूर खाते हैं, अच्छी लगती है हम लोगों को गरम। और बच्चों का मूड हो तो कभी गरम खा लेते हैं वरना फिर ठंडी करके खा लेते हैं। इसी तरह मैंने कहा चलें जी इसको मैं जल्दी से चढ़ाती हूँ और फिर और साथ साथ मैं रेडी कर रही थी पुलाव के लिए सामान सारा। मैंने कहा चलो जी गाजर भी कट कर लेते हैं और आलू मटर भी। चिकन मैंने निकाल के रखा हुआ था पानी में, वेजिटेबल पुलाव बना रही थी लेकिन एक मसला है ना कि बस हमारे शामिर जो साहब है उन्होंने खाना नहीं होता, सारी वेजिटेबल उन्होंने निकाल देनी थी और राइस जो थे वो खाली खाना था। तो फिर मैंने कहा चलो मैं अब वेजिटेबल पुलाव में चिकन डाल लेती हूँ साथ, ताकि शामिर भी खुश हो जाए, क्योंकि जब वो इस तरह से निकालता है ना चने या फिर वेजिटेबल और अगर साथ चिकन ना बनाओ तो फिर मुझे बड़ा बुरा लगता है। तो इसीलिए मैं उसके लिए डाल रही थी चिकन। प्याज पहले मैंने ब्राउन किए हैं, उसमें मैंने थोड़े से मसाले घर के नमक मिर्च जीरा गरम मसाला टमाटर और हरी मिर्चियाँ ऐड की थी। फिर मैंने चिकन डाला है, उसमें मैंने डाली है थोड़ी सी दही। अपने हिसाब से आप सारे मसाले वगैरह ऐड कर लें। मैं तो बहुत लाइट सा रखती हूँ, मतलब बहुत ज्यादा स्पाइसी ना हो कि खाया ही ना जाए, हल्की आंच करती है ताकि चिकन जो है वो दही के पानी में ही आराम से गल जाए और मुझे एक्स्ट्रा पानी ना डालना पड़े, क्योंकि अभी वेजिटेबल्स भी डालनी है। और साथ साथ जनाब मेरी खीर भी तकरीबन तैयारी के मराहल पे रहे। बस अब मैं इसको रेडी करूंगी और पुलाव से पहले रेडी हो जाएगी तो फिर थोड़ा सा इसके साथ
गरम गरम खीर के साथ इंसाफ करेंगे। पहले मैं गरम खीर या गरम दूध सेवइयां नहीं खाती थी। ये सारी आदतें जो है ना ये मियाँ साहब ने मुझे डाली हैं, क्योंकि उनको अक्सर ना क्रेविंग होती है रात के वक्त मीठे की, तो वो अक्सर मुझसे बनवाते थे रात के वक्त दूध सेवइयां। या ये होता था कि जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं उनको डेली फ्रेश दूध सेवइयां बनाकर देती थी ना, तो उसके साथ साथ मियाँ साहब को भी आदत पड़ गई और गरम का चस्का लग गया। चलें जी, चिकन भी मेरा हाफ डन हो चुका है और अब इसमें मैं ऐड करूंगी वेजिटेबल, ताकि जनाब ये भी थोड़ा अच्छे से कुक हो जाए, क्योंकि गाजर को थोड़ा सा टाइम लगता है कुक होने में। बाकी आलू और मटर तो यहाँ पर ऐसे गलते हैं ना कि बस वो तो इंतजार में ही बैठे हुए थे कि फटाफट से जनाब हमें कोई चूल्हे पे रखे और हम फटाफट से रेडी हो जाएं। अब बस इसको अच्छी तरह से भूनूंगी और देखें चिकन भी रेडी है और वेजिटेबल्स भी रेडी हैं। वैसे भी आज मैंने फर्स्ट टाइम वेजिटेबल राइस में चिकन डाला है। हमेशा वेजिटेबल वाले जो है वो खाली वेजिटेबल ही डलती है और कुछ नहीं डालती, लेकिन शामिर की वजह से मैंने इसमें चिकन डाला है। और दूसरा ये कि वैसे ये होता है कि अक्सर साथ रोस्ट बना होता है या कबाब होते हैं, वेजिटेबल राइस भी खाली इस तरह अंदर नहीं जाते। मेरी अपनी आदतें इतनी खराब हैं तो मैं बच्चों को क्या कहूँ, इसलिए फिर बच्चों के नखरे उठाने पड़ते हैं उनको पता है मम्मा खुद भी नहीं खाती, तो इसलिए जनाब बाद मैंने ये डाले हैं और माशाल्लाह से इतने जबरदस्त बने थे ना, बहुत मजा आया खा के। अक्सर मैं चिकन चना पुलाव तो बनाती हूँ, लेकिन वेजिटेबल और चिकन का पुलाव मैंने बनाया ना तो मजा आ गया, बहुत ही मजे के बने थे। और खीर तो मेरी वैसे ही ऑलरेडी रेडी होके फ्रिज में जा चुकी थी, उसको मैंने रखा था ठंडा होने के लिए। थोड़ी सी हमने खाई है वैसे, और लेकिन क्योंकि मैं साथ साथ चावल बना रही थी तो मेरी ज्यादा तवज्जो इधर थी कि चलें जी चावल अच्छे से बने, खराब ना होना, खराब हो जाए तो फिर फायदा कोई नहीं है। तो जनाब देखें जनाब, माशाल्लाह से चावल बिल्कुल रेडी हैं, दम खुल चुका है और हम लोग भी रेडी हैं खाने के लिए। मैंने कहा चलें जी आज आपको दिखाती हूँ एक स्पेशल अचार जो आया है पाकिस्तान से और जिसको बनाकर भेजा है मेरी कजन ने। बाजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे याद रखा और ये अचार आया है पाकिस्तान से। हरी मिर्चों का अचार मियाँ साहब को बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने स्पेशल बनाकर हवेलियों से भेजा इस्लामाबाद और फिर मियाँ साहब इसको लेकर आए हैं और बिल्कुल सही सलामत ये पहुंच गया मेरे तक। और वाकई खाने में भी बहुत मजे का है और बड़ा मजा आया इसको चावल के साथ खा के और बाकी चीजों के साथ भी। मैं तो जरा कम लेती हूँ लेकिन मियाँ साहब को बहुत पसंद है, वो सही हरी मिर्चें खाते हैं निकाल निकाल के। उसके बाद जी सोने का टाइम था, परी को मैं लेकर गई हुई थी ऊपर, लेकिन चल रही थी उनकी शरारतें, शामिर के साथ हो रहे थे पंगे, बीच में रो रही थी, पता नहीं अपनी क्या क्या गेमें खेल रही थी उसके साथ बैठ के। मैं बल्कि कह रही थी कि बस करो अब सो जाओ, लेकिन जनाब उनके अपने ही पंगे और अपनी ही शरारतें चल रही थी। रात को जब इनको सुलाने के लिए लिटाओ ना, पता नहीं इनको कौन कौन सी बातें याद आ जाती हैं, खास तौर पे शामिर को, इसको रात को नींद नहीं आती। ये जो है ना इसकी कोशिश होती है कि मुझे ना ही सोने का कहें, मैं जागता ही रहूं, और सोने के टाइम पे इसको परी से प्यार करना भी याद आ जाता है और उसके साथ खेलना भी, उससे बातें करना भी, सब कुछ उसी टाइम पे याद आता है। और इसके बाद जनाब जब तक दबके ना पड़े ना, मुझसे डांट ना पड़े, तब तक इनको नींद नहीं आती। तो मैं हंसती हूँ कि सोने से पहले एक डोज जो है वो बहुत जरूरी है। चलें जी परी लेट गई है सोने के लिए, मुझे भी इजाजत दें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।